श्रद्धेय महानुभावों, ज्यामिति के अंदर विचार के क्रम में हम लोग विचार कर रहे थे। हमारे पूर्वज ऋषि महर्षि जिस यज्ञ की विधा से आपस में मेल मिलाप, आदान प्रदान और एक दूसरे का मान सम्मान की कला को जो सिखाए थे, उसका मौलिक आधार उन्होंने यज्ञ कुंड को बनाया था। और वह यज्ञ कुंड कई आकृतियों में दिखाई पड़ता है। उन आकृतियों को बनाने के लिए उन्होंने ज्यामिति पर कार्य किया था। और इसी ज्यामिति से हम लोग आज ज्यामिति शास्त्र का अध्ययन करते हैं। उन्होंने कुछ कुंड गोलाकार बनाया था, कुछ आयताकार, वर्गाकार या अर्धचंद्राकार या कमलाकार आदि बनाकर वहीं से ज्यामितीय व्यवस्था को हमें वेद आदि शास्त्रों से सुरक्षित किया था। आज हम लोग जिस ज्यामिति को पढ़ते हैं, रेखा गणित को पढ़ते हैं, जिसमें हम गणना करते हैं, उस गणना के अंदर सबसे पहले आज अंग्रेजी की भाषा में इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स का प्रयोग करते हैं, जिसको हम औजार बॉक्स भी कहते हैं। उसके अंदर कई प्रकार के औजार हैं, जिसमें एक गुनिया है। और गुनिया पर यदि हम विचार करें तो उसमें साफ स्पष्ट है कि गुण शब्द है। और गुण पर विचार करें तो आमंत्रण अर्थ में है। और आमंत्रण का अर्थ होता है आकर्षक रूप से मंत्रणा, गुप्त विचार। और गुप्त विचार को उद्भाषित करना, उसको समाज के बीच में रखना, प्रकट करना। अब उस गुण से जब हम अच प्रत्यय करते हैं तो गुणः बनता है। और पुनः भव अर्थ में तस्मिन् भवः गुणे भवः छ प्रत्यय कर और करके आयनिया फड़गज घाम से यह आदेश होकर और टाप लगकर गुनिया शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है गुणयति गुनिया, जो अपने स्वभाव में होना। तो गुनिया का क्या स्वभाव है, इस पर यदि हम विचार करते हैं तो गुनिया को लेकर किसी भी कापी के तल पर यदि आप रखते हैं तो उसको जैसे ही आप दाबते हैं तो दो बिंदु दिखाई पड़ता है। और दाबने के बाद जो आप दाब करते हैं उसको हम चाप कहते हैं। और चाप का मतलब होता है गति अर्थ में। और गति अर्थ में जब हम चाप में अन प्रत्यय कर देते हैं तो वह चापा शब्द बनता है। अतोपध्याय से वृद्धि हो जाती है चौके आको, तो वृद्धि होकर के चाप बनता है। तो गुनिया को लेकर के जब हम अपने विचारों को प्रकट करना चाहते हैं तो विचारों को प्रकट करने के क्रम में हम किसी भी तल पर, जो समतल है या कापी के तल जो श्वेत है, उसके ऊपर हम ऊपर और नीचे दो बिंदु लगाते हैं जो चाप से दबता है। और दबने के कारण गति वहाँ से शुरू होती, चंपति चापा। जहाँ से हम दाब डालते हैं, दबाव डालते हैं, तो दो बिंदुओं में वहाँ से गति पैदा हो जाती है। और वो दो बिंदुओं में जब गति प्रारंभ होती है तो उस बिंदु को हम जब देखते हैं तो वहाँ विधि अवयवे धातु है। और विधि अवयवे धातु में जब उ प्रत्यय लगता है, बिंदति बिंदु, वहाँ से बिंदु की लेखा जोखा शुरू हो जाती है। अवयव के अर्थ में है। और अवयव अंग को कहते हैं। वहाँ से बिंदु का अंग प्रारंभ होता है सामूहिक रूप में। और वो धीरे धीरे ऊपर से नीचे तक हम एक बिंदु दो बिंदु लगाते चले जाएं
तो वह बिंदु पहली बिंदु से दूसरी बिंदु के बीच में कई बिंदुएं बनती हैं, और वो कई बिंदुएं बनने के बाद हम यदि उस पर सबको मिलाने का प्रयास करें तो कुछ लिखने को कहते हैं लिख अक्षर विन्यास है। कुछ अक्षर का विन्यास करें तो लिखति लेखा, तब वह लेखा का रूप धारण कर लेता है। जब लेखा का रूप धारण कर लेता है तब वहाँ से हम ल को र करते हैं व्याकरण की विधा से, और रेफ का ल होकर के और ल का रेफ होकर के शब्द बनता है लेखा से रेखा। तब लिखति लेखा या रेखा, वहाँ से रेखा का स्वरूप सामने आता है, और वह जो लेखा का स्वरूप हमारे आपके बीच में आता है, वहाँ से हम धीरे धीरे यदि ऊपर भी बढ़ाना चाहें नीचे भी बढ़ाना चाहें तो धीरे धीरे ऊपर नीचे बिंदुओं के समूह बढ़ते हुए और वो रेखा के स्वरूप में दिखाई पड़ते हैं। यदि उस दो बिंदुओं को हम मिला दें और अक्षर का विन्यास कर दें, एक उसमें बिंदुओं के समूह को मिला दें, तो वह जो रेखा का निर्माण हो रहा है वह एक खंड के रूप में दिखाई पड़ता है। और उस खंड को यदि हम विचार करें तो उसमें खंड शब्द है और खंड भेदन के अर्थ में है, और वह उसको भेद को बताता है कि भाई इसके अंदर एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, कई बिंदुओं के समूह मिले हुए हैं। उसको हम कहते हैं खंडयति खंडा, वह खंड खंड में विभाजित है। अतः उस खंड के अंदर हम रेखा लगा देते हैं, रेखाया खंडा रेखा खंड, वो रेखा का एक खंड बन जाता है। उस रेखा खंड को ऊपर बढ़ाइए नीचे बढ़ाइए, या आप कोई भी रेखा को दाहिने बायां में बढ़ा सकते हैं या ऊपर नीचे बढ़ा सकते हैं, तब वह रेखा की ओर इंगित होता है, जिसको हम कहते हैं कि रेखा खंड को यदि हम ऊपर नीचे बढ़ाएं, दोनों तरफ बढ़ाएं, तो वह रेखा का निर्माण करता है। वस्तुतः वह बिंदु जो है अवयव है, और अवयवों के समूह को ही रेखा कहा जाए। अब उसको हम जहाँ तक बढ़ा लें, वह रेखा खंड है, और रेखा का खंड धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार हम घर परिवार में सबसे पहले एक परिवार, दो परिवार, तीन परिवार को जोड़ते हैं, और जोड़ते जोड़ते ग्रसति ग्राम, वह ग्रसित होकर के सामूहिक रूप में ग्राम बन जाता है। और ग्राम को ही जब हम उसको पंचायत में बनाते, अयते, उसको पंचत्व की ओर रूपचस के जितना अधिक हम पकाते चले जाते हैं, परिपक्व होते चले जाते हैं, समूह को बढ़ाते चले जाते हैं, तो वो पंचायत और फिर ग्राम पंचायत क्रमशः आगे बढ़ता हुआ वह देश विदेश की ओर, संसार की ओर इंगित करता है। ठीक उसी प्रकार परिवार के अंदर वह ग्रसित व्यक्तित्व वह धीरे धीरे एक दूसरे से घना होता हुआ ग्राम पंचायत और क्रमशः खंड प्रखंड आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक वहाँ पर जैसे वो विकास हो रहा है, उसी प्रकार से यह खंड जो भेद बताता है कि दो बिंदुओं के बीच में कई समूह हैं, और उन समूहों को ऊपर नीचे बढ़ाने पर वह धीरे धीरे रेखाखंड, और रेखाखंड के ऊपर नीचे जाने पर वो रेखा की अभिव्यक्ति कर रहा है, जिसको हम कहते हैं कि रेखाखंड को दोनों तरफ बढ़ाने से रेखाएं बनती चली जाती हैं। एक खंड को, दो खंड को, ऐसे हम बढ़ाते हुए कई रेखाओं का निर्माण करते हैं। यह रेखा की जो व्यवस्था दिखाई पड़ती है, लेखा से ही रेखा है। जो अक्षर का विन्यास, जहाँ से हम प्रारंभ करते हैं, जहाँ से हम गणना शुरू करते हैं, और गुनिया से हम अपने को आमंत्रित होते हैं कि आओ हम कुछ कार्य करें, और वह गुनिया ही धीरे धीरे आमंत्रित करके हमें और आपको आगे बढ़ाता चला जाता है, और चाप के द्वारा चाप करके पुनः उसमें गति पैदा होती है, और उसी चाप में जब गति पैदा होती है तब हम उसी को ज्या भी कहते हैं। ज्या वयोहानव, ज्या वयोहानव में वयस है, वयस माने अवस्था होती है, और वही अवस्था जब ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर मिल जाती है, तब वह ज्या का निर्माण करके, यानी कि ज्या जो है वो चाप से दब करके बना, और उसी चाप के द्वारा रेखा की उत्पत्ति शुरू हो गई। ऊपर नीचे हम बढ़ाते चले गए।
ये ज्या बन गया और मिति में माती तिमिति और मा मापने धातु है और ज्याया मिति ज्याया मिति ज्यामिति। ज्या के द्वारा हम जो माप तौल करने की बातें आगे बढ़ाते चले जाते हैं वो ज्यामिति है। और ज्या में जिनाती थी ज्या, जहाँ पर अवस्था को बताता है कि ऊपर से नीचे की अवस्था, नीचे से ऊपर की अवस्था दोनों तरफ बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से अवस्थाएं बढ़ती चली जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से एक घर से दो घर, दो घर से तीन घर, क्रमशः ग्राम पंचायत आदि बनते चले जाते हैं। और इसी प्रकार से शहर देश आदि की कल्पना करते हुए हम समाज को संगठित करते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी गणितीय विधा के अंदर संगठन होना है और उस संगठन से धीरे धीरे एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा, कहीं त्रिभुज तो कहीं पर चतुर्भुज, कहीं पर तरह तरह की भुजाओं को मिला करके कैसे आगे क्रमशः हम गणितीय विधा में बढ़ते हैं, इस पर हम लोग क्रमशः विचार करेंगे। तो ये ज्या जो है, ज्या के द्वारा जो रेखाएं बढ़ गई, दोनों तरफ रेखाएं बढ़ती चली गई, वो समूह बिंदुओं के समूह बढ़ते चले गए, उनके अवयव, उनके अंग गतिशील होते चले गए और यहाँ से रेखा गणित की व्यवस्था शुरू हो गई। अब इस रेखा गणित की व्यवस्था में हम जब विचार करते हैं तो एक आता है कि भाई सरल रेखा। तो सरल रेखा में आप देखते हैं कि एक सीध में गति हो रही है, एक बिंदु दो बिंदु मिलती हुई एक सीध में जा रही है। श्री गतौ धातु है, सरति सरला। और रेखा के बारे में आप जान गए कि लिखती रेखा जो आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ बढ़ता चला गया, वो रेखा का निर्माण करते चला गया। तो वो रेखा का निर्माण तो हो गई और रेखा के निर्माण में आपने क्या देखा, हमने क्या देखा कि वह सरल रेखा की ओर हो गई। यानी कि एक सीध में जब गति हो गई तो उसी रेखा का एक भाग सरल रेखा हो गया। इसी प्रकार से एक शब्द है वकी, कौटिल्य, टेढ़ा के अर्थ में आता है इसका अर्थ। और इसमें रन प्रत्यय लग करके नुमागम होकर के बंकते वक्रा, जब ये टेढ़ी मेढ़ी हो गई तब ये सरल रेखा वक्र रेखा में परिणत हो गई। तो इस प्रकार से रेखा जो हमने ऊपर नीचे बढ़ाया, एक सीध में बढ़ा सकते हैं और टेढ़ी मेढ़ी भी बढ़ा सकते हैं। तो रेखाएं जब रेखाखंड के दोनों तरफ टेढ़ी मेढ़ी बढ़ने लगी तब वो वक्र रेखा की बात आ गई, और जब एक सीध में बढ़ने लगी तब वह सरल रेखा की बात हो गई। इस प्रकार से क्रमशः धीरे धीरे गणितीय विधा प्रारंभ हो गई। क्रमशः। धन्यवाद।